विशाल पहाड़ों के ठीक बगल में एक विशाल खाई में एक खरगोश चुपचाप जंगल में घूम रहा है। तभी एक प्रकाश इतना चमकदार होता है वह जंगल से परे फैल जाता है। एक जादुई पेड़ प्रकट हुआ। इसकी शाखाएं लताओं पर लटकती हुई और जमीन पर बहती हुई मानो अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रही हों। पेड़ की आंखों से अचानक चमकीली सी रोशनी निकली और पेड़ को खांसी हुई और उसका दम घुटने से लगभग मौत ही हो गई। पेड़ चारों ओर देखता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, ये तो मेरा घर नहीं है, मैं जंगल के बीच में हूँ। पेड़ के सामने एक मधुमक्खी भिनभिना रही है। पेड़ घबराने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके बाल मोटे और उन पे पत्ते लगे हुए हैं। पेड़ को लगने लगा कि यह कोई अजीब सपना है, शायद इसलिए कि इसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी, इसीलिए कई अजीब चीजें हो रही हैं। पेड़ ने वापस सो जाने का फैसला किया, शायद जागने के बाद ये सामान्य हो जाएगा। कुछ सेकंड बाद ये फिर से घबरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पेड़ बन चुका है। दरअसल ये पेड़ एक इंसान है जो पेड़ बन गया। उसने याद किया कि उसने पानी का सिर्फ एक घूंट पिया था और उसका दम घुट गया और वह मर गया। फिर पेड़ ने और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ? मैं पेड़ क्यों बन गया? इस पेड़ के लिए पुनर्जन्म का मतलब आकर्षक होना और हरम होना है। पेड़ को एहसास होता है कि उसके पास अंग भी नहीं है। बिना हाथ के ये एक हाथ से पुल अप कैसे कर सकता है? इसके अलावा पेड़ गहराई से सोचने लगा, मैंने कौन से ऐसे काम किए, क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं पेड़ नहीं बनना चाहता हूँ। और रोने लगा। पेड़ को अचानक कुछ सूझा। आमतौर पर पेड़ों की आंखें नहीं होती, लेकिन ये पेड़ अलग है। इसमें दृष्टि की पूरी श्रृंखला है। वो अपने आसपास चारों तरफ देख सकता है। इसके अलावा पेड़ को एहसास हुआ उसके पास सूंघने की क्षमता नहीं है, बल्कि वो महसूस करता है। पेड़ ने देखा कि उसकी 50 शाखाएं हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वह केवल एक को ही हिला सकता है। पेड़ ने शेष 49 शाखाओं को हिलाने की कोशिश की और वह न हो सका। वो सारा वक्त एक ही जगह पे था। वो अपने पैरों को महसूस ना कर सका, अपनी सभी शाखाओं को नियंत्रित करने की कोशिश में विफल रहा। और अचानक ही उसने जानवरों की दहाड़ सुनी। वो घबरा गया कि अगर जानवर उस पे हमला करने आ गए तो वो क्या करेगा। पेड़ ने सोचा कि वह क्या कर सकता है। उसने कल्पना की कि अगर उसे एक लेक्कट खोद भी चोंच मारेगा तो वो भी उसको मारने के लिए काफ़ी है। अचानक ही ऊपर आसमान में उसने एक प्लेन को गुजरते देखा। पेड़ ने अनुमान लगाया कि वो अभी भी वही युग में है, शायद समय रेखा भी वही है। मधुमक्खियां फिर से भिनभिनाने लगीं, लेकिन इस बार यह अधिक तेज थी। पेड़ गुस्से में था। महान ब्रूस ली की तरह पेड़ ने मधुमक्खियों को अपनी शाखाओं के वार से एक ही बार में दोनों को काट दिया और उसको सूचित किया गया कि उसने डबल किल किया है। और इसके साथ सिस्टम विंडो में 2 मधुमक्खियों को मार के 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। उसके सामने स्क्रीन पर पेड़ की जानकारी दिखाई जाती है। यूजीयू म्यूटेटेड विलो ट्री बॉडी के साथ उसका जीवन काल 0.1 से 20 साल का है और उसके इवोल्यूशन पॉइंट 0.2 है। आगे उसकी एबिलिटीज की सूचनाओं में पहली वो सूर्य प्रकाश से रोज दिन में 0.1 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता है और दूसरी एबिलिटी जानवरों का शिकार करके इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता है। और तब जाके हमारे पेट भाई साहब को याद आया कि जब मैं इंसान था तब मेरा नाम यूजीयू था। फिर उसको सिस्टम में पूछा गया कि क्या वो प्राप्त हुए गए 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट को यूज करना चाहता है। उसने तुरंत ही येस पर क्लिक किया। फिर उसने सोचा कि मुझे एक मधुमक्खी को मारने पर 0.1 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए और पूरे एक दिन के सूर्य प्रकाश से सिर्फ 0.1 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त होते हैं। फिर सिस्टम विंडो में प्रदर्शित किया कि वो अभी शाखाओं को मजबूत कर सकते हैं। वो अपनी 49 निष्क्रिय शाखाओं में से 2 शाखाओं को 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट द्वारा सक्रिय कर सकते हैं। ये जानकर उसने सोचा कि इतने कम इवोल्यूशन पॉइंट के कारण वो अभी सिर्फ शाखाओं को मजबूत कर सकता है और अभी उसको शिखाओं को मजबूत करने की जरूरत नहीं लगती। वह ये कह के उसको टालता है। तभी अचानक उसके चारों ओर से जानवरों की आवाज़ आने लगती है। वह डरने लगता है। डर के कारण हनबनी में उसने सारे इवोल्यूशन पॉइंट से शाखाओं को सक्रिय करने को कहा। तभी पेड़ की 50 शाखाओं में से 3 शाखा अब सक्रिय हो गई। पेड़ सक्रिय शाखाओं को जांचने के लिए उन्हें इधर उधर हिलाने लगा। वो ये जान के खुश हो गया कि वो उन शाखाओं पर अपने हाथों की तरह नियंत्रण कर सकता है। वो रहस्यमय तरीके से हंसा। उसने सोचा कि ये तो मेरे और ताकतवर बनने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। अब उसको कोई भी बात का डर नहीं है। तभी फिर से उसे मधुमक्खी के भीन भीनाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो उससे थोड़ी दूर ही एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। वह खुश होकर उस मधुमक्खी को अपनी शाखा से मार देता है और इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त करता है। और आधे महीने बाद यूजेडयू ने आखिरकार उसकी सभी शाखाओं में ताकत हासिल कर ली और सभी शाखाएं सक्रिय हो गई। अब वो अपने आप को मजबूत और ताकतवर महसूस करता है।
तो फिर उसने अपनी ताकत आजमाने के लिए उसने अपने सामने पड़े हुए चट्टान के एक विशाल टुकड़े पर प्रहार करने के बारे में सोचा। उसने अपनी सभी शाखाओं को एक साथ मिला के एक सीधी रेखा में बहुत ही तेज और एक दमदार वार किया। जैसे हो शाखा अपने लक्ष्य को भेदने के लिए पत्थर के करीब पहुंची तब एक धूल का बवंडर सा छा गया और सामने की ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ क्षण बाद जब धूल कम हुई तो पेड़ ने जो देखा वो देख के वो चौंक जाता है। उसने जो वार किया वो पत्थर के करीब ही जा सका। वो पत्थर उसकी पहुंच से दूर था पर उसके वार से जो एयरवेव उत्पन्न हुए उससे पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा चकनाचूर हो गया। उसने सोचा किसी हमले के लिए इस्तेमाल करने के लिए यह एक अच्छा किल मूव हो सकता है। दुश्मन के साथ लड़ाई में जब दुश्मन मेरे वार की पहुंच को जानकर मेरे वार से अपना बचाव करे तब मैं मेरे इस किलर मूव से उसे एक ही झटके में मार सकता हूँ। उसने ध्यान दिया कि आधे महीने के बाद वह लंबा हो गया। वह उन सामान्य पेड़ों जैसा नहीं है जिन्हें हम देखते हैं। वह निश्चित रूप से अद्वितीय है। उसकी जड़ें भी असाधारण हैं। जड़ों के प्रयोग से वह पृथ्वी से कच्ची ऊर्जा का शोषण कर रहा है। और उसने सोचा कि अगर मैं कुछ ना करूं उसके बाद भी मैं ताकतवर बन सकता हूँ, क्योंकि वो पृथ्वी में से दूसरों से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का शोषण कर सकता है। उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। उसका जीवनकाल, वो इस दौरान ना तो कभी थकान महसूस करेगा और ना ही कभी बीमार होगा। पेड़ का जीवनकाल अभी के लिए भले ही 20 साल का हो पर जब जब उसके एवोल्यूशन पॉइंट में बढ़ोतरी होगी तब तब वो विकसित होता जाएगा और इसी दौरान एक दिन वो पृथ्वी का सबसे बड़ा पेड़ बन जाएगा। वह बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ना तो उसे कभी काम करना होगा, ना पढ़ाई, ना कुछ खाने की जरूरत है, बस उसको एक गॉड जितना शक्तिशाली होना है। ये स्वीकार करते हुए कि जीवन में एक इंसान की तुलना में एक पेड़ बनना बेहतर है, वह काफ़ी खुश हैं इस नई शुरुआत के साथ। फिर कुछ क्षण बाद एक आवाज़ सुनकर वो चिंतित हो जाता है। वो आवाज़ बाज के घोंसले से आ रही है जो अभी पेड़ की डाल पर पड़ा हुआ है। यूजीयू अपने फ्लैशबैक में वह अपने ऊपर लगी हुई कुछ डालों को तोड़ रहा है क्योंकि उसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले। उस दौरान एक डाल पर से पैराग्राइन बाजों का एक घोंसला खोजा, जो कि ये सब अभी बचे हैं। एक वयस्क पैराग्राइन बाज की लंबाई 41 to 50 सेंटीमीटर होती है और उनके विंग्स की लंबाई करीबन 1 मीटर होती है। जब वो शिकार करने के लिए झपट्टा मारते हैं तब उनकी रफ्तार 270 to 360 पर आवर होती है, जबकि एक लेपर्ड की सबसे तेज रफ्तार 120 पर आवर है। पैराग्राइन बाज जब इतनी तेज शिकार पर वार करते हैं तब शिकार का दम घुटने की वजह से मौत होती है। अब ये जगह म्यूटेटेड एयर से भरी हुई है, आम इंसान का इसमें सांस लेना भी मुश्किल है। ये जगह तो एक अलग ही जगह लग रही है, मेरे इंसान वाली जिंदगी से काफ़ी अलग है। अब मैं ताकतवर तो हूँ पर सिर्फ ज़मीन पर, आसमान में नहीं। इस बात से उन्हें एहसास हुआ कि उनमें हवाई युद्ध क्षमता का अभाव है, पर अगर वो पैराग्राइन बाजों को उसके साथ मिला सका तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसको पैराग्राइन बाजों के कारण हवाई युद्ध की भी कोई चिंता नहीं होगी। फिर उसने सोचा कि मुझे एक पेड़ के रूप में दूसरा जीवन प्राप्त हुआ और मैंने इतने समय में काफ़ी कुछ प्राप्त किया। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, भले ये दुनिया कितनी भी खूंखार और भयानक हो। मुझे जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। आगे हमें कई भयानक जानवर दिखाए जाते हैं। तूफानी भेड़िए स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे और पृथ्वी पर बचे हर टुकड़े को नष्ट कर रहे थे। बड़े आकार की चींटियां बवंडर की तरह उड़ी और आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक विशाल मकड़ी रानी प्रत्येक छोटे प्राणी को महत्वहीन महसूस कराती है। क्या आप जानते हैं कि किंग कॉन्ग भी इस दुनिया में मौजूद हैं? उस वाइपर के बारे में क्या ख्याल है जिसके सिर पर बड़ी कुल्हाड़ी है? अगले सीन में अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक खरगोश दिखाई देता है, पर उस खरगोश की लाख कोशिश के बाद भी वो पेड़ की शाखा से न बच सका और मारा गया। यूजीयू ने एक जंगली खरगोश को मारकर 0.6 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त किए। सब मिला के उसके पास टोटल 0.9 एवोल्यूशन पॉइंट जमा हुए। पेड़ ने कुछ दिनों से किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया था, अब जाके एक खरगोश का मीट प्राप्त हुआ पैराग्राइन बाजों को खिलाने के लिए। पर्दे से ही पेड़ ने खरगोश के शव को पैराग्राइन बाजों को दिया। वो सब एक भूखे शेर की तरह उस पे टूट पड़े। ये देख के यूजीयू को घृणा हुई, जैसे कि ये देख के उसको उल्टी सी होने लगी। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया जो कि सूर्य प्रकाश से पेड़ को 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। अब उसके पास पूरा एक एवोल्यूशन पॉइंट है। यूजीयू ये जान के खुश हुआ कि अब उसके पास एक शेष एवोल्यूशन पॉइंट है। उसने विचार किया कि मेरी सारी शाखाएं मजबूत हो चुकी है, अब मैं अपनी जड़ों को मजबूत करके उसके बाद पेड़ के तने को मजबूत करूंगा। तब सिस्टम विंडो में दिखाया गया कि पेड़ को विकसित होने के लिए उसको 50 शाखा है, 9 जने और लास्ट में एक पेड़ के तने को मजबूत करना होगा। पर एक पेड़ की जड़ को मजबूत करने के लिए एक एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। ये देख के पहले तो यूजीयू को आश्चर्य हुआ कि ये तो पेड़ की एक शाखा को मजबूत करने में 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट और एक जड़ को मजबूत करने में पूरे एक एवोल्यूशन पॉइंट लगने वाले हैं, ये तो 10 गुना ज़्यादा है।
फिर उसने सोचा कि हाँ, पेड़ की शाखा से ज्यादा पेड़ के लिए उसकी जड़ें जरूरी है। फिर उसने कहा कि पेड़ की जड़ मजबूत होने के बाद मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, और वो खुश होकर हंसने लगा। फिर उससे सिस्टम से मैसेज आया, क्या आप अपनी जड़ को मजबूत करना चाहते हो? यूजीयू ने यस कह के अनुमति दी। सिस्टम एक जड़ को मजबूत करते हुए पेड़ को अचानक ही भयानक दर्द का अनुभव हुआ। तभी जैसे भूकंप आया, वो वैसे भूमि को चीरते हुए पेड़ की जड़ बाहर आई। इससे पैराग्लाइन बाजों का घोंसला भी हिलने लगा। कुछ क्षण बाद पेड़ दर्द की वजह से बहुत ज्यादा हाफ रहा था। जड़ को मजबूत करने में उसको असहनीय दर्द को सहन करना पड़ा। जैसे उसे तेज दर्द महसूस हुआ कि उसे लगातार ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जा रहा हो। फिर अपनी मजबूत हुई जड़ को जांचा, वह पहले से ज्यादा मोटी हो गई। वह उसे इधर उधर घुमाकर उसको आजमा रहा था, जड़ की ताकत को नाप रहा था। फिर उसको एक ख्याल आया, क्यों न वह शाखा और जड़ की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करे। उसने आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया। वह अपनी पूरी जान लगाकर आगे चलकर जाने की कोशिश की, पर उसकी जमीन में धसी हुई निष्क्रिय जड़ें टस से मज न हुई, और ऊपर से उसको और भी अधिक दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसकी गेंदों में लात मार दी हो। वह बेचारा दर्द के कारण हाफ रहा था। ये दर्द तो ड्रिल मशीन के दर्द से भी कई गुना ज्यादा है। उसने कहा, मैं तो दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा था, ये तो उसके विपरीत है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ। पेड़ का तना जमीन में टस से मज नहीं हो रहा है। यूजीयू ने अपने तने को 8 मजबूत जड़ों से ढकने की योजना बनाई, क्योंकि पेड़ का तना पेड़ के दिल के बराबर है। उसके बाद यूजीयू ने उसकी मजबूत हुई जड़ की प्रशंसा की और फिर से उसको जमीन में छुपा दिया। अब पेड़ के सारे प्राप्त हुए एवोल्यूशन पॉइंट समाप्त हो चुके। यूजीयू को और भी एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त करने होंगे, और इसके लिए उसने शिकार करने की योजना बनाई। कुछ क्षण बाद पेड़ के पास ही झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। ये देखकर यूजीयू ने पहले आवाज लगाई, पर कोई जवाब ना आने पर वो एक हीरो की तरह युद्ध के लिए सज हो गया। जिज्ञासावश वह ध्वनि के स्रोत तक गए। उसने अपनी शाखाओं से थोड़ी झाड़ियों को हटाकर देखा। वहां पर उसने देखा कि एक घायल लोमड़ी फर्श पर पड़ी है। अंतिम कुछ सांसें लेते समय इसका मुंह खुला रहता है। ये देख के वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी शाखाओं से घायल लोमड़ी को थपथपाया। उसने देखा कि लोमड़ी अभी मरी नहीं है, पर उसके शरीर पर लगा हुआ घाव काला पड़ चुका है। इससे पेड़ ने अनुमान लगाया कि इसको निश्चित ही किसी जहरीले जानवर ने घायल किया है। अब इस लोमड़ी को मार के मैं इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता हूँ, पर इस लोमड़ी का मांस पैराग्लाइन बाजों को नहीं खाने दे सकता। इतने मेरी सिस्टम विंडो से एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी शाखाओं से निकलने वाले तरल को लोमड़ी के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी शाखाओं के तरल से जहर को मिटाया जा सकता है, और खून को बहने से रोका जा सकता है, और लोमड़ी को पहले जैसा ताकतवर किया जा सकता है। यूजीयू ने जहर का असर खत्म करने के लिए अपने शाखा का तरल इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जिससे वो उस लोमड़ी को मार के इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर लेगा, और पैराग्लाइन बाजों के लिए मांस का भी इंतजाम हो जाएगा। फिर वो उसकी शाखा के तरल की बूंदे अधमरी लोमड़ी पर डालता है, और कहता है, भले ही तरल के बाद मेरी ये शाखा निष्क्रिय हो जाए, मैं इस लोमड़ी के ठीक हो जाने के बाद उसको मार के इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर लूँगा, और एक बार फिर से अपनी निष्क्रिय हो चुकी शाखा को मजबूत कर लेगा। वह अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए हंसने लगा। पेड़ की शाखा से निकलते हुए तरल की बूंदें जख्मी लोमड़ी पर गिरने लगी। तभी सिस्टम से जानकारी मिलती है, लोमड़ी के शरीर में जहर पाया गया, और अब उस जहर का असर खत्म किया गया। उसके घाव से खून निकलना बंद हुआ, उसके घाव भरने लगे, और उसे पहले की तरह ताकतवर कर दिया। लोमड़ी को अचानक फिर से जीवित होने का एहसास हुआ। ये देख के यूजीयू खुश हुआ और खुद से ही अपनी बड़ाई करने लगा। अब पेड़ की 50 में से 49 शाखाएं ताकतवर है। लोमड़ी की आंखें पेड़ से प्राप्त हुए तरल की ऊर्जा से चमक रही थीं। ये देखते ही यूजीयू उस पर वार करने के लिए सज हुआ। तभी वह लोमड़ी ने अपनी आंखों को खोलकर यूजीयू को अपनी चमकदार आंखों से देखा, और तुरंत ही वो पेड़ के पास जाके अपने शरीर को पेड़ के तने से रगड़ने लगी। यूजीयू ये देखकर दंग रह गया। पेड़ ने लोमड़ी को ये सब रोकने को कहा। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम सिर्फ मेरे लिए इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त करने का जरिया हो और कुछ नहीं समझे। पर यह सब कहने के बाद भी लोमड़ी तो बस अपने आप को पेड़ से रगड़ना जारी रखा। अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद ये पेड़ लोमड़ी जैसे प्यारे जीवों के लिए बहुत बड़ा मुलायम पेड़ है। ये सब देख के पेड़ को भी प्यारी लोमड़ी पे प्यार आने लगा, और उससे अब सब्र ना हो पाया। उसने तुरंत ही लोमड़ी को अपनी शाखाओं से ऊपर उठाकर अपने से रगड़ने लगा। अभी उसको इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ लोमड़ी की क्रिस्टल जैसी चमकदार आंखों को और रेशम जैसे उसके बालों को देखने में व्यस्त था। लोमड़ी में से एक चमकती हुई रोशनी अचानक फूट पड़ी। सिस्टम ने इसका कारण बताते हुए कहा कि वह शाखा से निकले तरल की वजह से लाल लोमड़ी विकसित हो रही है। विकसित होने के बाद उसकी जानकारी दिखाई जाती है।
म्यूटेटेड लाल लोमड़ी। अभी उसकी आयु 3 साल है और उसका दर्जा शुरुआती चरण 4 पर है। और लाल लोमड़ी का साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया है, उसका फर राख से उठे फिनिक्स की तरह चमकीला है। ये पोकेमोन के फेनेकेन के अधिक विकसित संस्करण जैसा दिखता है। यूजीयू ने जब उसके स्टेटस पर ध्यान दिया तो उसका दर्जा देख के कुछ सोचने लगा। फिर यूजीयू ने अपनी स्टेटस विंडो ओपन की। जीत की डिटेल्स अब ऐसे थी। यूजीयू म्यूटेटेड विलो ट्री बॉडी के साथ, उसका जीवनकाल 0.4 से 40 साल का है और उसके एवोल्यूशन 0.0 है। उसका लेवल शुरुआती चरण 9 था। आगे उसकी एबिलिटीज की सूचनाओं में म्यूटेटेड शाखा 49/50 और म्यूटेटेड जने 1/9 है। और उसकी पेसिव स्किल में पहली सूर्य प्रकाश से रोज दिन में 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता है और दूसरी एबिलिटी मॉन्स्टर का शिकार करके एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता है। ये सब देखकर उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कब ये दर्जा मिला। शुरुआती चरण 9। अभी तो वो विकसित हुई लाल लोमड़ी से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ऐसा लग रहा है कि मेरी शाखा से निकला हुआ तरल सिर्फ घाव नहीं भरता बल्कि वह जानवरों को विकसित होने में भी मदद करता है। फिर अभी जब मेरा दर्जा ऊंचा है तो मैं अपनी ताकत को भी महसूस कर सकता हूँ और दूसरे जानवरों के दर्जे भी देख सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं अभी मेरे और मेरे दुश्मनों की ताकत का अंतर भी देख सकता हूँ। और जब मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। यूजीयू ने अपनी दुनिया में आगे बढ़ने और ईश्वरीय बनने की क्षमता को पहचाना। फिर उसने लाल लोमड़ी के तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी दूर जंगल में इस तरफ कैसे आई? क्या तुम इंसानों से बचते हुए इस तरफ आई हो? यही हो सकता है। वैसे भी तुम्हारा फर बहुत ही मूल्यवान लग रहा है। फिर तो तुम पर पहले जो वार हुआ था वो एक धनुषबाण के वार जैसा लग रहा था। वैसे भी इतने दिनों में उसने कभी भी इंसानों से मिलने की कोई निष्ठा नहीं रखी थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसके बुरे लक के कारण उसका सामना कभी बुरे इंसानों से हो जाए और वह इंसान उसे कोई राक्षस पेड़ समझकर काट डाले और वह मर जाए। इससे तो अच्छा यही है कि जब तक मैं ताकतवर ना हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ एक सामान्य पेड़ की ही तरह व्यवहार करना चाहिए। और तभी अचानक लाल लोमड़ी कुछ देखती है और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। तभी थोड़ी दूर झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। यूजीयू उस तरफ देखता है। उसे 2 सुंदर लड़कियां टोकरियां लेके उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। वह इंसानों को देखकर थोड़ा डर जाता है और जब वह 2 लड़कियां उसके करीब आने लगती है तब वह अपने तने में अपने सर को छुपा लेता है और परेशान होकर अपने आप से सवाल पूछता है कि यह इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उन 2 खूबसूरत लड़कियों में से एक ने पेड़ को पिताजी कहकर पुकारा और उनको कहा कि हम आपसे आज मिलने आए हैं। जब यूजीयू ने यह सुना वह पहले चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं इन लड़कियों का पिता कब बना? और अब दोनों लड़कियां पेड़ के सामने लाई हुई सारी सामग्री को रखकर प्रार्थना करने लगती है। दोनों लड़कियां पेड़ के सामने आंखें बंद करके अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। फिर पेड़ को पता चला कि उन लड़कियों के मरे हुए पिता को उन्होंने पेड़ के नीचे ही दफनाया है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई मरे हुए इंसान को उसके नीचे दफनाएगा। और सच कहूं तो मुझे लगता है वह अभी पेड़ की जड़ बन चुका होगा। 2 लड़कियों में से छोटी वाली लड़की ने कहा, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब मैं एक एप्पल खाई लेती हूँ। तभी दूसरी लड़की ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? तब लड़की ने कहा कि अगर पिताजी होते तो वह मुझे ये खाने ही देते। यूजीयू यह सब सुनकर परेशान हो रहा था और मन में कह रहा था, अब बस करो और जाओ यहाँ से। फिर एक लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ खींचते हुए कहा, चलो नहाने चलते हैं। दोनों लड़कियों के थोड़ी दूर जाने के बाद पेड़ आहिस्ता से अपनी आंखों को खोलता है और दोनों लड़कियों को दूर जाते हुए देखा है। पेड़ से थोड़ी ही दूर एक पानी का तालाब है जिसमें दोनों लड़कियां नहा रही होती है। पेड़ को लड़कियों को नहाते हुए देखने की इच्छा होती है, पर एक और पेड़ है जो उसके पीछे लगा हुआ है जो उसे उन दोनों लड़कियों को देखने के बीच में आ रहा है। इस वजह से पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पेड़ को बहुत ही कोसता है। पेड़ अब भी हार नहीं मानता। एक विकृत इंसान की तरह उसे भी उन दोनों लड़कियों को नहाते हुए देखना है। उन दोनों लड़कियों को देखने के चक्कर में पेड़ अपनी जगह से थोड़ा सरकने की कोशिश करता है, पर पेड़ का तना जरा सा भी न हिला, बल्कि उसकी वजह से पेड़ को बहुत सारा दर्द का सामना करना पड़ और उसके कारण यह विकृत पेड़ रो रहा है। अगले सीन में हमें पेड़ और लाल लोमड़ी को सोते हुए दिखाया जाता है और दोनों लड़कियां भी अब वापस से अपने घर पर जा रही है। पेड़ उन्हें जाते हुए देखकर खुश होता है और मन में कहता है कि प्लीज़ अब दोबारा कभी भी मत आना। और तभी दोनों लड़कियां पीछे घूमती है और पेड़ को देखकर बोलती है कि हम लोग फिर से आएंगे आपसे मिलने के लिए पिताजी। उनके मुंह से पिताजी नाम सुनते ही पेड़ बहुत भावुक हो जाता है। ऐसे ही पूरा 1 सप्ताह और बीत गया। देखने में तो ये खाए बहुत सुंदर और शान दिखती है, पर उसमें बहुत सारे छुपे हुए खतरे भी है। अगले सीन में एक चील चिल्लाते हुए दिखाई दे रही है और उसे पर पेरेग्रीन बाजे हमला करती है।
जाहिर है ये ईगल कोई आम ईगल नहीं है, ये एक म्यूटेटेड गोल्डन ईगल है। पेरेग्रीन बाज से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जब ईगल पेरेग्रीन बाजों पर हमला कर रही होती है तभी पीछे से हमारी लाल लोमड़ी उस पर हमला कर देती है और उसके शक्तिशाली जबड़ों से ईगल पर वार करती है। गोल्डन ईगल एक झटका मार के लोमड़ी को ऊपर से गिरा देती है और उसको अपने पंजे से पकड़ के बहुत ही तेजी से जमीन पर लापटकती है। इससे लोमड़ी का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वह बहुत घायल हो जाती है और उसका काफ़ी खून भी बह रहा होता है। फिर गोल्डन ईगल सामने की ओर देखता है जहां हमारे पेड़ साहब उसको बड़े ही गुस्से से देख रहे होते हैं और थोड़ा भी समय व्यर्थ ना करते हुए यूजियू ने अपने किलर मूव का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में गोल्डन ईगल को मार डाला। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आया कि तुमने गोल्डन ईगल को मार डाला जो शुरुआती चरण 7 में था, और गोल्डन ईगल को मारने के बाद यूजियू को 70 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त होते हैं। फिर यूजियू पेरेग्रीन बाजों की तरफ देखता है और कहता है कि इनको पिछले 2 हफ्तों से मैं शाखा का तरल पिला रहा था, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो रही है। ये काफ़ी बड़े हो गए और काफ़ी ताकतवर भी बनते जा रहे हैं। फिर यूजियू पेरेग्रीन बाजों की प्रशंसा करता है और लाल लोमड़ी की भी प्रशंसा करता है। जब से पेड़ ने लाल लोमड़ी की जान बचाई है तब से वह उसके पास ही रहती है। फिर यूजियू मरे हुए गोल्डन ईगल की तरफ देखता है और कहता है ये पिछले 1 हफ्ते से मेरे ऊपर ही मंडरा रहा था, उसको अगर एक भी मौका मिलता तो वह मुझ पर हमला कर देता, पर अंत में मैंने उसको मार ही दिया। फिर पेड़ विचार करते हुए कहता है कि मुझे अपने ऑरा को छुपाना होगा, मुझे लगता है कि यह गोल्डन ईगल भी मेरे ऑरा के कारण ही मेरी तरफ खींचा चला आया। ये सिर्फ 7 दर्जे का गोल्डन ईगल है, पर इसको मारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, और अगर कभी मेरे बराबर दर्जे जितना कोई और जानवर मुझ पर हमला करने को आया तो उसे लगता है कि उसकी हार पक्की है। मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। मुझे लगता है कि इस खाई में कहीं ना कहीं कोई ऐसा जानवर तो है जो मुझे मार सकता है। इसके लिए मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और तभी पेड़ लाल लोमड़ी और पेरेग्रीन बाजों को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखता है और उन्हें जल्दबाजी न करने को कहता है, पर तभी अचानक ही पीछे से एक जोरदार वार पेड़ पर हुआ और वार इतना प्रचंड था कि उसके प्रहार से धूल का एक बवंडर सा खाई के ऊपर तक उठा। कुछ समय बाद जब धूल हटी तो पहले तो पेड़ को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। यूजियू को सिस्टम से चेतावनी मिली कि पेड़ की जड़ें और पेड़ की शाखाएं नष्ट हो चुकी है। फिर हमें दिखाई देता है कि पेड़ की डालों का आधा हिस्सा कट चुका है और पेड़ की जड़ें भी कट चुकी है। पेड़ अपने सामने की ओर देखता है, उस धूल के बवंडर में एक विशालकाय सांप दिखता है। यूजियू को सिस्टम से फिर से चेतावनी मिली कि पेड़ की जड़ें और पेड़ की शाखाएं नष्ट हो चुकी है। फिर दिखाई देता है कि पेड़ की डालों का आधा हिस्सा कट चुका है और पेड़ की जड़ें भी कट चुकी है। जब यूजियू सांप की पूंछ की तरफ देखा है जो एक कुल्हाड़ी की तरह धार वाली है और उसमें उसने काटी हुई शाखाओं को पकड़ रखा है, पेड़ ये देखकर सोचता है उसकी टोटल 26 शाखाएं नष्ट हो चुकी है, अब सिर्फ 24 शाखा यह बाकी है जो वह यूज़ कर सकता है। फिर उसने अपने ऊपर कटे हुए भाग को देखकर सोचा कि इस सांप को मैं अपने करीब आते हुए महसूस क्यों नहीं कर सका। क्या मैं अपनी जीत की खुशी में इतना मग्न था? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे लगता है ये सांप अपना ऑरा छुपा सकता है, इसी की वजह से उसको मैं अपने करीब आते हुए महसूस ना कर सका। यूजियू बड़े ही गुस्से में है और उसने सिस्टम से कहा कि मुझे इस सांप की जानकारी बताओ। सांप की जानकारी इस प्रकार से होती है, उसका नाम वॉर एक सांप होता है और उसका दजोर शुरुआती चरण 9 है। उसका टैलेंट ये कि सांप अपना ऑरा छुपा सकता है। सांप के सर पर एक मजबूत धार वाली कुल्हाड़ी लगी होती है जो एक स्टील की प्लेट को भी काट सकती है, और उसकी एक पूंछ है जो एक कुल्हाड़ी की तरह है और वह किसी भी चीज़ को काट सकता है, और यह सांप पेड़ पौधों का जानी दुश्मन है। यूजियू ये देखकर दंग रह जाता है कि ये सांप भी 9 दर्जे का है। यूजियू ने मन ही मन सोचा कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है मेरे लिए, यह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और यह भी 9 दर्जे का है, और यह सांप पेड़ पौधों का जानी दुश्मन भी कहलाता है। इतने सारे जानवरों में से क्या इसे ही मुझ पर हमला करना था? तभी अचानक लाल लोमड़ी बहुत ज़्यादा जोर से उस सांप पर चिल्लाती है। ये देखकर पेड़ भी घबरा जाता है। फिर लाल लोमड़ी पहले किस तरह घायल हुई थी यह दिखाया जाता है। दरअसल लाल लोमड़ी को इसी सांप ने घायल किया था। इसे देखकर लाल लोमड़ी अभी बहुत गुस्से में है। उसके बाद पेड़ देखता है कि सांप उसकी कटी हुई शाखाओं को खाने जा रहा है। कुछ क्षण बाद वह पूरी के पूरी शाखाओं को खा लेता है। ये देखकर यूजियू चिंतित हो जाता है क्योंकि उसकी शाखाओं में तरल पदार्थ की ऊर्जा अभी भी मौजूद है। उसको जिस बात का डर था वही हुआ। शाखाओं को खाते ही जैसे सांप के अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ गई, वह बड़े ही जोश में पेड़ पर वापस से हमला करने आगे बढ़ा।
तभी यूजीयू ने बाकी सब साथी लाल लोमड़ी और पेरेग्रीन बाजों को उसके पीछे आने को बोलता है और सांप के हमले को अकेले ही रोकता है। जैसे ही सांप का वार पेड़ के ऊपर पड़ता है, एक धुएं का बवंडर सा उठा, और जब थोड़ा धुआं हटता है तो देखते हैं कि यूजीयू ने अपनी जड़ों को इस्तेमाल करके सांप के वार को रोका। अभी यूजीयू के पास सिर्फ 9 में से 2 ही ताकतवर जेड है और एवोल्यूशन पॉइंट 69 है। उसने सांप का वार बहुत ही मुश्किल से रोका। इस वार में बहुत सारी ताकत थी। यूजीयू को इस सांप को हराने में अपना पूरा जोर लगाना होगा। पेड़ बहुत गुस्से में कहता है कि उसे कम मत आंकना, वह भी 9 दर्जे का है और उसे अपने आप पर पूरा यकीन है कि हाथापाई की लड़ाई में वह सांप को हरा ही देगा। वह सांप से नहीं डरता। तभी सांप ने अपनी कुल्हाड़ी जैसी पूंछ से यूजीयू पर हमला किया। उसके बचाव के तौर पर यूजीयू ने अपनी तीसरी जड़ को भी मजबूत करते हुए सांप के तीनों तरफ से वार किया। अपनी जड़ों से उसकी गर्दन और पूंछ को जोर से जकड़ लिया। उसको जकड़ने के बाद यूजीयू ने सोचा कि यह सही मौका है। उसने इस मौके का फायदा उठाते उसकी की सारी जोड़ों को मजबूत करने को कहा और फिर तभी जमीन को चीरती हुई सारी की सारी पेड़ की मजबूत हुई जड़ें बाहर आई और जड़ों से सांप की पेट में एक जगह पर निशाना लगाकर अपना किल मूव मारने की योजना बनाई। इससे वह सांप को एक ही वार में मार देगा। और फिर उसने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया और सांप से कहा, अब जा कहीं जाकर मर जा कमीने। जैसे ही यूजीयू का वार सांप पर पड़ता है, सांप को जोरों से दर्द हुआ। दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। बहुत सारा खून उसके मुंह से निकलने लगता है। अपने वार करने के बाद गुस्से में यूजीयू सांप की ओर देखा है और उसने जिस जगह वार किया था उस जगह पर कोई भी ज्यादा नुकसान ना हुआ था, बस एक छोटा सा खड़ा ही कर पाया और बस अंदरूनी चोट ही दे पाया। यूजीयू ने ये देखते हुए कहा, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये तो चीटिंग है। ये सांप ने आसानी से मेरी शाखाओं को काट दिया और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस सांप को ज्यादा घायल ना कर सका। इसकी वजह से यूजीयू बड़ा ही चिंतित हो गया। सांप की ओर दिखाई देता है कि वैसे तो सब सही सलामत लग रहा था, पर पास से देखने पर मालूम चलता है कि सांप की हालत भी खराब है। उसको ऐसा नहीं लगा था कि वह सिर्फ एक पेड़ से हार सकता है और उसके इस वार ने इतनी ज्यादा अंदरूनी चोट भी दी है। अब यूजीयू ने ये सोचा, मैं इस सांप को अपना डर नहीं दिखा सकता, मुझे उसको क्लियर वार्निंग देनी होगी। उसके ऑरा को बढ़ाकर उसे उसको बताना होगा कि यूजीयू उसको मारने के लिए सज्ज है। उसके बाद यूजीयू अपने लाल रंग का ऑरा छोड़ता है और यह देखकर सांप थोड़ा सा पीछे हो जाता है, जैसे कि वह इस पेड़ से डर गया हो। फिर उस सांप ने ज्यादा खतरा न उठाते हुए पीछे मुड़कर दुम दबा के भाग जाता है। सांप के जाने के बाद यूजीयू थोड़ा शांत हुआ और सोचा कि अगर यह फाइट आगे बढ़ती तो मुझे लगता था कि मैं मर ही जाने वाला था। और तभी अचानक उसके चेहरे पर थोड़े क्रैक आने चालू हो गए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहां पर यह फाइट हुई थी वहां पर जमीन में गड्ढे पड़ चुके हैं और यूजीयू को लेकर लाल लोमड़ी और पेरेग्रीन बाज भी चिंतित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब लोग पेड़ को अपना परिवार मानते हैं। यूजीयू ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। तभी थोड़ी दूर जंगल में हमें थोड़ा सा धुआं दिखाई देता है। लगता है जैसे कि सांप वहीं से जा रहा हो। यूजीयू कहता है, इसको मैंने अभी जाने दिया पर यह वापस मुझ पर हमला करने जरूर आने वाला है। यूजीयू ये सब होने का कारण अपने आप को मानता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा कमजोर है, इस वजह से आज वो इस हाल में है। पर थोड़े समय में ताकतवर होना बहुत ही मुश्किल लगता है, पर इस बार वह सांप मेरी शाखाओं को खाकर मेरी ऊर्जा की वजह से और ताकतवर हो जाएगा। अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो वह वापस ताकतवर होकर आएगा और मुझे मार डालेगा और मैं ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर सकता। अभी ही मैंने अपनी एक जड़ों को फोर्सफुली ताकतवर बनाया और इसकी वजह से मेरे कोर में, कोर का मतलब पेड़ का सर में बहुत सारे क्रैक हो गए हैं। ये सब बहुत ही जल्दी हो गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और तभी अचानक सिस्टम विंडो से एक आवाज आती है। ये देखकर पेड़ चौंक जाता है कि सिस्टम में लिखा था कि अब यूजीयू अगले रैंक में इवॉल्व हो सकता है और उसको इवॉल्व होने के लिए उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। फिर इसको देखकर यूजीयू आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, मुझे मालूम ही था कि शुरुआती चरण के बाद पहला चरण भी होगा और पहले चरण के बाद दूसरा चरण होगा और उसके बाद तीसरा भी होगा। ऐसे ही मैं ताकतवर होता जाऊंगा। भले ही बाकी जानवर जो अभी ताकतवर है, मुझे उन सबसे ज्यादा ताकतवर होना होगा क्योंकि अभी जो मेरा हाल है वह मैं दोबारा नहीं होने दे सकता। उसके बाद सिस्टम में इवॉल्व होने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। अचानक ही पेड़ के आसपास चमकीली ग्रीन ऊर्जा फैलने लगी और उसमें पेरेग्रीन बाजे और लाल लोमड़ी भी प्रभावित होने लगे। वह ग्रीन ऊर्जा बहुत ज्यादा चमकीली थी और पूरे के पूरे जंगल में फैल चुकी है और हमने देखा कि पेड़ के इवॉल्व होने के कारण उसकी नष्ट हुई शाखाएं फिर से उत्पन्न हो गई। और जब ग्रीन ऊर्जा का दायरा हटने लगता है तो हम देखते हैं कि लाल लोमड़ी पेड़ के करीब जा रही है। पेड़ का बाहरी ढांचे में देखने पर मालूम होता है कि उसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ है।
उसका तन्हा बहुत ज्यादा बड़ा और मजबूत हो गया। ये सब देखकर यूजीयू बहुत ही खुश होता है और उसने कहा कि मुझे इसी तरह अपने आप को इवॉल्व करता रहना चाहिए। सामने से आई हुई लोमड़ी की जानकारी को देखा। म्यूटेटेड लाल लोमड़ी शुरुआती चरण 7 और 8 पेरेग्रीन बाजे शुरुआती लेवल 5 में पहुंच चुकी है। इनको देखकर पेड़ ने सोचा कि मेरे इवॉल्व होने से इन पर भी प्रभाव हुआ। पेरेग्रीन बाजे और लाल लोमड़ी दोनों एक साथ इवॉल्व हुए। जो भी मेरे साथ होता है उसका प्रभाव इन पर भी पड़ता है। अब यूजीयू इवॉल्व होने के कारण ताकतवर महसूस कर रहा था और वह सांप के साथ लड़ने के लिए अब सच था। इसके लिए उसने पहले पेरेग्रीन बाजों को सांप को ढूंढने के लिए कहा। ये सुनते ही सारे पेरेग्रीन बाजे बिजली की तेजी से उड़े और उनको इस रफ्तार से उड़ता हुआ देख पेड़ को आश्चर्य होता है कि ये तो बहुत ही तेज उड़ रहे हैं, शायद इवॉल्व होने के कारण ये सब ऐसा कर सकते हैं। पर उनकी रफ्तार देखकर मुझे लग रहा है कि यह अब इतने शक्तिशाली है, गोल्डन ईगल जैसे प्राणी को अकेले ही हरा सकते हैं। और वह पास में ही खड़े हुए लाल लोमड़ी को देखकर कहता है कि यह भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और लाल लोमड़ी के अंदर से निकलती हुई ऊर्जा को मैं यहाँ भी महसूस कर सकता हूँ। इन सब को देखकर यूजीयू को अपने बारे में जानकारी जानने की जिज्ञासा हुई और तभी उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम मुझे मेरी जानकारी बताओ, क्योंकि अभी वह प्रथम चरण में पहुंच चुका था और उसकी वजह से उसको कौन सी स्किल मिली है वह जानना चाहता था। और तभी लाल लोमड़ी और यूजीयू दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि अचानक ही किसी ने मदद की गुहार लगाई है। जब दोनों ने उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा वह दोनों सुंदर लड़कियां बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। इन दोनों लड़कियों को देखकर यूजीयू यही सोच रहा होता है कि अब ये यहाँ क्यों आई है। और तभी अचानक उसकी नज़र उन दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए जानवरों पर पड़ती है जो बहुत ही विशालकाय और खूंखार लग रहे थे। वह दोनों लड़कियां एक दूसरे से शिकायत कर रही थी कि ये सारे के सारे खूनी भेड़िए हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। और दूसरी लड़की कहती है, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। हम पीछे देखते हैं कि बहुत सारे जानवर अपना मुंह फाड़ के इन दोनों लड़कियों को खाने की तैयारी में है। ये सब देखकर यूजीयू सोचता है, मेरे इवॉल्व होने के कारण जो ग्रीन ऊर्जा इस जंगल में फैली थी, उस ऊर्जा के कारण ही ये सब जानवर इस तरफ खींचे चले आए हैं, जैसे कि पहले गोल्डन ईगल और वह सांप आए थे। यूजीयू ने कहा कि इस बार मैं अलग हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम जानवरों को लगता है तुम सब मिलकर मुझसे लड़कर जीत सकते हो। यूजीयू ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपनी शाखों को लड़ने के लिए तैयार किया और तभी दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए जानवरों ने कुछ देखा। एक जंगली सुअर दोनों लड़कियों के पास पहुंच चुका था और उन पर हमला करने ही वाला था। तब ऊपर से कुछ बहुत तेजी से सुअर पर गिरा, जिससे उसे जगह पर बहुत सारा धुआं हवा में फैल चुका था। ये सीन देखकर दोनों लड़कियां चौंक जाती है कि ये क्या हुआ, और जब धुआं कम होता है तो वह देखते हैं कि एक लाल लोमड़ी ने उस सुअर को मार डाला। और जब लाल लोमड़ी उन दोनों लड़कियों को मुड़कर देखती हैं, ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी बाकी जानवर जो उन लड़कियों का पीछा कर रहे थे वह लाल लोमड़ी पर हमला करने आते हैं। बहुत सारे जानवर एक साथ लाल लोमड़ी पर कूदते हैं, पर अचानक ही बिजली की तरह तेज पेरेग्रीन बाजे सबको चीरती हुई उनसे निकलकर उन्हें मार डालती है। ये सब देखकर दोनों लड़कियां दंग रह जाती है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था क्या ये दोनों लाल लोमड़ी और ये पक्षी हमारी मदद करने आए हैं। दूसरी लड़की बोलती है, मुझे तो ये कोई गेम का पार्ट लगता है जहां दोनों तरफ जानवर एक दूसरे से लड़ते हो। इन दोनों के कारण अब कोई भी जानवर पास नहीं आ रहा, सबके सब डरे हुए हैं। और तभी पीछे से यूजीयू ने पेरेग्रीन बाजे और लाल लोमड़ी को पीछे हटने को कहता है क्योंकि अब उसकी बारी है उन जानवरों से लड़ने की। यह आवाज़ सुनते ही दोनों लड़कियां पीछे मुड़कर देखती है। यूजीयू अपनी छुपी हुई जड़ों को जमीन के बाहर निकालते हुए कहता है, मैं इन जानवरों को बताना चाहता हूं कि उनका सामना किस भयानक दानव से हुआ है। आज यूजीयू बहुत सारे जानवरों का शिकार करने वाला है। ये कहते हुए यूजीयू अपनी सारी जड़ों को हवा में इधर उधर हिला रहा है, जैसे सब जानवरों को कह रहा था, आओ चलो दंगल लड़ते हैं। ये सब देखकर दोनों लड़कियों को एक शौक लगता है और दोनों की दोनों बेहोश हो जाती है। उसके बाद यूजीयू सब जानवरों को भड़काते हुए कहता है, आ जाओ सब साथ में, आओ देखते हैं क्या कर सकते हो तुम सब। जानवर गुस्से में लाल चोट होकर पेड़ की ओर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं और हमें दिखाई देता है बहुत सारे जानवर और पेड़ की जड़ों का सामना होता है और एक चीता पेड़ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यूजीयू अपनी जड़ की मदद से उसका सर ही कुचल देता है और कहता है, मैं आज किसी को भी भागने नहीं दूंगा, कोई भी मुझसे आज नहीं बचने वाला। और तभी एक हिप्पो भी साइड में से पेड़ पर हमला करने के लिए आ रहा था। यूजीयू ने इसे भी अपनी जड़ से मार डाला। वैसे ही उसने बहुत सारे जानवरों को मारा और सबको मारते मारते उसने बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट भी प्राप्त किए। बहुत सारे जानवर आज पेड़ के हाथों मारे जाने वाले हैं। तभी एक छोटा सा म्यूटेटेड बैट
अपनी स्पीड के कारण पेड़ के वारों से बचता हुआ पेड़ के करीब आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह एक सोनिक वेव मारता है, पर उसे पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ा। यूजीयू उसको कहता है, तुम भले ही फास्ट हो पर तुम बहुत ही कमजोर हो। उसने एक ही झटके में अपनी जड़ से उस म्यूटेटेड बैट को मार डाला। उसको मारते ही नोटिफिकेशन मिला, तुमने एक म्यूटेटेड बैट को मारा जिसे तुम्हें 10 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। तभी यूजीयू ने देखा एक भैंसा भी उस पर हमला करने आ रहा है। उसने अपनी एक जड़ की मदद से भैंसे पर एक जोरदार प्रहार किया, पर फिर देखा कि उस भैंसे ने उसके वार को रोक लिया। ये देखकर पेड़ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि तुमने मेरे वार को रोक लिया, यह अच्छी बात है। इसलिए तुम्हें मारने से अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारा पालन पोषण करूं और तुम्हें अपनी सेना में शामिल करूं। तभी यूजीयू ने भैंसे, बंदर, हंस और भेड़िए वगैरह जानवरों को पकड़ा और बाकी सारे जानवरों को मारने की योजना बनाई। और बाकी सारे जानवरों को एक एक करके सबको मारता चला गया। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है कि थोड़े जानवरों को उसने अपनी जड़ों में पकड़ा हुआ था, जिन्हें वह अपने पास रख के उनको अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। और वह दोनों लड़कियों को भी अपने साथ लेकर आया और सोचने लगा अब इन दोनों का क्या करें। इन दोनों ने मुझे देख लिया है और मेरा राज जान चुकी है। अगर मैं इन दोनों को जाने दिया तो वह बाकी गांव वालों को भी बता देगी मेरे बारे में, और अगर इन दोनों को मैंने मार दिया तो बाकी गांव वाले मुझे एक राक्षसी पेड़ समझ लेंगे और मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अगर गांव वालों को मालूम चला कि ये दोनों लड़कियां उनके गांव से गायब है तो उनको ढूंढने के लिए बहुत सारे गांव वाले भी इस तरफ आएंगे और अंत में हो सकता है कि मिलिट्री भी उन गांव वालों के साथ आए। और अगर ऐसा होता है तो वह लोग मुझे अपनी लैब में एक प्रयोग की तरह इस्तेमाल करके मुझे गार्डन में एक स्मारक के रूप में रख देंगे। बाकी सारे लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे और उसमें वह कमीना सिंचान भी आएगा। मैं यह नहीं होने दे सकता, कोई और रास्ता जरूर होगा। अगर ऐसा ही है तो मैं शायद वह चीज़ कर सकता हूँ। जब दोनों लड़कियां अपनी आंखें खोलती है तो सामने पेड़ को ही देखती हैं और दोनों की दोनों वापस से डर जाती है। जब यूजीयू उनको कुछ बताने के लिए अपनी एक जड़ को उनके पास लेकर जाता है तो दोनों डर जाती हैं। यूजीयू अपनी जड़ से जमीन पर कुछ लिखते हुए बताता है कि वह उनका पिता है। यह उसने जमीन पर लिखा, जो कि हमारा पेड़ पहले इंसान था तो वह इंसानी भाषा लिखना और पढ़ना जानता है। ये देखते ही दोनों लड़कियों के चेहरे पर एक सन्नाटा सा छा गया। उनके चेहरे के इस भाव को देखकर यूजीयू कुछ समझ ना पाया। वह बहुत ही टेंशन में आ गया और मन में ही मन में कहने लगा, बस यकीन कर लो कि तुम्हारा पिताजी एक पेड़ बन चुका है। मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है जब तुम खतरे में थी, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना पिताजी मान लो। और यूजीयू मन ही मन सोचता है कि अगर उन्होंने मुझे अपना पिताजी नहीं माना तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता, बस इतना कहना था कि सामने से एक लड़की ने पूछा, बताओ अगर तुम मेरे पापा हो तो मुझको बताओ कि मेरा नाम क्या है और मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। और इतना सुनते ही यूजीयू ने सिस्टम से उन दोनों की जानकारी निकाली और दोनों के नाम और दोनों के सीक्रेट जान लिए। उसके बाद यूजीयू ने अपनी जड़ से इरनियू लिखा। ये देखते ही शाओलिन जाने चौंक गई। दूसरी ओर शाओ किंग ने ये नाम सुनते ही शाओलिन से कहा, ये तो वही बंदा है ना जो अपने पास वाले गांव में रहता है। ये सुन के शाओलिन ने ना करते हुए कहा, मैं उसको पसंद नहीं करती, और कहा कि ये बात तो सिर्फ मैंने अपने पिताजी को ही बताई थी। क्या ये पेड़ सच में मेरे पिता है? वह दोनों लड़कियां यही विचार में पड़ी हुई थी। तभी यूजीयू को याद आया कि उसने अपने फ्री टाइम में अपनी पेड़ की शाखा से हेयर पिन बनाए थे, वह भी एक नहीं और दो बनाए हैं, और उसको ये मालूम नहीं चल रहा था कि उसने ये हेयर पिन क्यों बनाए थे। वैसे भी लोग अपने मरे हुए परिजनों को बहुत प्यार और बहुत याद करते हैं, और इन दोनों लड़कियों के पापा तो मेरे नीचे दफन हुए हैं। हमारा मिलना तो हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था। और फिर शाओ किंग अपने पिता के आखिरी शब्दों को याद करती है, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरे ऊपर तेरे दादा और तेरी बहन की जिम्मेदारियों को डालकर जा रहा हूँ। फिर शाओ किंग पेड़ से कहती है, अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए और उसको खाना खिला सकूँ इसके लिए मैंने अपनी स्कूल छोड़ दी और काम करने लगी। पेड़ ने भावुक होकर इसके जवाब में शाओ किंग को शुक्रिया कहा, और इतना सुनते ही शाओ किंग फुट फुट के रोने लगी। पेड़ अपने अंदर उठते भावों को महसूस करने के बाद उसने सोचा कि शायद समय के चक्र के प्रवाह ने मेरी और उनके पिता की आत्मा को एक साथ जोड़ दिया है। अगले सीन में हमें पेरेग्रीन बाजे और लाल लोमड़ी को बैठे हुए दिखाई देता है, जो कि पेड़ और शाओ किंग की बातों को सुनते हैं। शाओ किंग ने कहा, पिछले 2 महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई है जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। बीते महीने एक पैसेंजर प्लेन जा रहा था, उनके सामने कौवों का एक झुंड आ गया और उसे पर हमला करने लगा, और पते की बात तो यह है कि प्लेन लैंड ही नहीं हुआ, बिना कोई सबूत छोड़े वह गायब सा हो गया। और एक काला साया पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच प्रकट हुआ, जो पूरी के पूरी क्रूज शिप को और बाकी सारे जहाज को निगल जा रहा है।
और कुछ जानकार साइंटिस्ट कह रहे कि इस सब बदलाव का कारण एक अपरिचित चीज़ है जो हवा में मिली हुई है और जो पूरी दुनिया में हवा के जरिए फैल चुकी है। पश्चिम के लोग इसे एक आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं और पूर्व में लोग इसे जादू कहते हैं। यूजीयू इन सब बातों से अनजान था, वह पूरी तरह से अनजान था कि बाहर की दुनिया में ये सब हो रहा था। सोकिंग हामी भरते हुए कहा, मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी अभी तक, पर अब आपसे मिलने के बाद मैं इन बातों पर यकीन करती हूँ। ये सुनते ही पेड़ बहुत ब्लश करने लगा और तभी उसने भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ सुनी और उसने उस तरफ देखा तो शाओलिन उन भेड़ियों को जानवरों का मांस खिला रही थी और भेड़िए उसे पर भौंक रहे थे। यूजीयू ने मन में ही सोचा, यह मूर्ख लड़की एक दिन मरेगी। भेड़िए वाकई में बहुत ज़्यादा शाओलिन पर भौंक रहे थे और तभी शाओलिन के पीछे लाल लोमड़ी जाकर उन सारे के सारे भेड़ियों को डराने लगी। इसको देखकर सब भेड़िए एक बिल्ली की तरह डरने लगे। लाल लोमड़ी की उपस्थिति के कारण भेड़ियों ने कोई भी विद्रोह न करते हुए चुपचाप मांस खा लिया। ये देखकर शाओलिन बहुत खुश हो गई और लाल लोमड़ी की तारीफ करते हुए उसे प्यार से नन्हा लाल लोमड़ी बुलाती है। ये सुनकर यूजीयू को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि शाओलिन ने लाल लोमड़ी को नन्हे लाल लोमड़ी कहकर पुकारा। यूजीयू ने ये देखते हुए ये भी कहा कि यह चारों भेड़िए आज ही पकड़े गए हुए हैं। ये शाओलिन की हिम्मत कैसे हुई उनको परेशान करने की। फिर उसे जाने देता है क्योंकि लाल लोमड़ी भी वहीं मौजूद है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर चारों भेड़िए और ये हंस के अलावा ये बंदर, इस बंदर को बांधने के लिए मैं अगर लकड़ी का इस्तेमाल न करता तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता। और ये भैंसा तो बड़ा ही आलसी निकला, मालूम था कि यह मुझे हरा नहीं सकता, तो ये निकम्मा यहीं पर शांति से सो गया और उसके ऊपर मेरी प्यारी साओकिंग भी सो गई। और सबसे ज़्यादा सर दर्द तो इस पिंगटो ने दिया है, ये कमीना कब से चिल्ला रहा है। ये प्राणी तो वैसे अफ्रीका में पाए जाते हैं, पर यह यहाँ कैसे आए और क्या कर रहे हैं ये नहीं मालूम। ये सब करके उसको कुछ याद आया, उसने कहा चलो अभी छोड़ो इन सब को, तो मैं बाद में भी देख लूँगा, पहले अपनी सिस्टम विंडो से जानकारी लेते हैं। यूजीयू म्यूटेटेड विलो ट्री बॉडी के साथ उसका जीवन काल 0.6 से 200 साल का है और उसके एवोल्यूशन पॉइंट 149 है। उसका दर्जा अभी पहला ऑर्डर है। आगे उसकी स्किल्स कौशलता की सूचनाओं में पहली म्यूटेटेड शाखा 50-50, इसे अपग्रेड किया जा सकता है। म्यूटेटेड जने 99, इसे अपग्रेड किया जा सकता है। जीवन तरल, शरीर के अंदर आध्यात्मिक द्रव्य बनता है जो प्रजातियों के विकास में तेजी ला सकता है, घावों को भी ठीक कर सकता है। और पेड़ की जन्मजात स्किल सुपर रीजेनरेशन, एक पौधे को सबसे अलग करता है। ये टैलेंट कोई भी चोट लगी हो वह खुद ब खुद भर जाएगी, इसे अपग्रेड किया जा सकता है। पैसिव निष्क्रिय स्किल फर्स्ट, वो सूर्य प्रकाश से रोज दिन में 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता है। सेकंड, मॉन्स्टर का शिकार करके एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकता है। और 2 नई स्किल भी प्राप्त हुई जो बहुत ही उपयोगी है। फर्स्ट है घना कोहरा, अपने केंद्र से कई किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए घने कोहरे को वितरित करता है, खुद को कोहरे में छुपा देता है, इसे अपग्रेड किया जा सकता है। सेकंड है मतिभ्रम, ये घने कोहरे और शाखाओं को एक साइकेडेलिक प्रभाव दे सकता है जिसका उपयोग जैविक धारणा को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है, इसे अपग्रेड किया जा सकता है। अपनी स्किल की जानकारी देखकर यूजीयू गहराई से सोचते हुए कहता है, अब उन्नति का एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब मैं पहले ऑर्डर पर पहुंच चुका हूं, इसका मतलब मैं अपनी सारी स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकता हूं। अब मैं अपनी शाखों को और अपनी जड़ों को भी अपग्रेड कर सकता हूं और मेरे सुपर रीजनरेशन को भी अपग्रेड कर सकता हूं। वैसे भी मेरे पास अभी भी 149 एवोल्यूशन पॉइंट है। इतने पॉइंट तो मेरे और भी ताकतवर होने के लिए काफ़ी है। इन पॉइंट से मैं अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूं। और मेरी यह 2 स्किल्स की जो मुझे पहले ऑर्डर में आने से मिली है, घना कोहरा और मतिभ्रम, ये दोनों स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मैं अगर इनका सही इस्तेमाल करूं तो ये मेरे लिए बहुत काम आएंगे। फिर यूजीयू घना कोहरा और मतिभ्रम दोनों स्किल का इस्तेमाल करता है। उसके लिए यूजीयू को 20 एवोल्यूशन पॉइंट खर्च करने होंगे। ऐसे ही वह दोनों स्किल्स को इस्तेमाल करता है। यह मतिभ्रम बहुत ही रेयर स्केल है, ये बहुत ही कम पौधों में पाई जाती है। इसे पौधों के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दिमाग की नसों में असर करता है जिससे उस प्राणी को अजीब अजीब चीज़ें दिखती है। यूजीयू के चारों ओर घना कोहरा फैलने लगता है। यह इतना घना होता है कि हमें अपने सामने खड़ा हुआ शख्स भी ना दिखाई दे। यूजीयू ये सोचता है कि साल पहले तो मैं एक इंसान था, अभी देखो मैं एक पेड़ बन चुका हूँ और इन स्किल्स को प्राप्त करके मैं इन दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई ये सोच भी नहीं सकता। फिर हमें घने कोहरे में यूजीयू की झलक दिखाई देती है। वैसे तो यूजीयू उस सांप को अभी के अभी ढूंढ के उसको मारना चाहता है,
पर वह रुका हुआ था क्योंकि उसको ढूंढने के चक्कर में अगर उसने कोई और ज़्यादा शक्तिशाली जानवर को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगा। सांप को तो मरना ही होगा, पर उसे अभी सब्र करना होगा, क्योंकि यूजीयू को पहले अपने एरिया में कोई और शक्तिशाली जानवर ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद वो सांप के साथ मौत का खेल खेलेगा। तभी घने कोहरे के कारण वहां पर शाओलिन और लाल लोमड़ी खड़ी हुई थी। शाओलिन ने लोमड़ी से कहा कि पिताजी तो गायब हो गए हैं। ये सब देखकर भेड़िए भी डर गए और चिल्ला रहे थे। तभी यूजीयू उनको डराते हुए पीछे से आकर कहा, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। यूजीयू ने इनको इस तरह डरते हुए देखकर सोचने लगता है कि मेरी इस कील का असर मेरे करीब आने पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसने शाओकिंग और शाओलिन को अपने पास बुलाकर लाल लोमड़ी से कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है, इन दोनों को तुम गांव की तरफ जाकर छोड़कर आ जाओ। फिर यूजीयू ने सावधानी बरतते हुए उन दोनों लड़कियों से कहा, मेरे बारे में तुम किसी भी इंसान को मत बताना, अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो दादाजी को भी मेरे बारे में कुछ भी ना बताना। दोनों लड़कियां ये बात समझकर लोमड़ी पर सवार होकर अपने गांव की तरफ निकल जाती है। तभी शाओलिन शाओकिंग से कहती है, जो आज सुबह से जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही अजीब था। हम सुबह इतने सारे जानवरों से डर के भाग रहे थे और पिताजी की तरफ पहुंचे और अभी देखो हम बड़े से लोमड़ी पर सवार हुए हैं। शाओकिंग खुश होकर कहती है, सही बात है, मैं पहली बार जंगल को इतनी तेजी से पार कर रही हूँ। मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके लिए उसने लाल लोमड़ी को शुक्रिया कहा। ये सुनकर लाल लोमड़ी भी बड़ी खुश हो गई। यूजीयू अपने दूसरे स्किल्स को अपग्रेड करने में लगा था। उसने म्यूटेटेड शाखाओं को और म्यूटेटेड जड़ों को अपग्रेड करने की योजना बनाई और उसके पास टोटल 129 एवोल्यूशन पॉइंट है। पहले 50 म्यूटेटेड शाखों को अपग्रेड किया जिसमें 50 एवोल्यूशन पॉइंट खर्च हुए, और उसके बाद उसने 9 म्यूटेटेड जड़ों को अपग्रेड किया और उसके लिए उसको 45 एवोल्यूशन पॉइंट खर्च करने पड़े। इनको अपग्रेड करते ही जैसे पेड़ में एक नई सी जान आ चुकी हो, वह अपनी शाखों को बहुत ही तेजी से हवा में घुमा रहा था। उसकी सारी शाखाएं ग्रीन ऊर्जा से चमक रही थी। फिर उसने बाकी 2 स्किल को भी अपग्रेड किया। पहले थी मति भ्रम और दूसरी घना कोहरा, जिसमें उसने दोनों स्किल के लिए 10 एवोल्यूशन पॉइंट खर्च किए। घना कोहरा बहुत ज़्यादा दूर तक फैल चुका था, वह खाई के ऊपर से पास के पहाड़ों तक भी पहुंच चुका था। उसी रात को 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जानवर थे वह सारे चिंतित हो गए थे। यूजीयू अपनी शाखों और जड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने फाइनली फर्स्ट ऑर्डर में आने के बाद सब स्किल्स अपग्रेड कर दिया था। और तभी भेड़ियों के पिंजरे के पास कोई और जानवर आता है जिसको देखकर वह चौंक जाते हैं। वह जानवर बहुत बड़ा था और एक विकसित भेड़िया लग रहा था जो उनको डरा रहा था। ये देखकर भेड़िए बहुत ज़्यादा डरने लगे और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे। ये सब देखकर पेड़ कहता है कि लगता है कि घने कोहरे में मति भ्रम वाली स्किल्स को मिलाकर मैं बाकी जानवरों को डरा सकता हूँ, पर यह भेड़िए बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं। फिर उसने अपनी घने कोहरे वाली और मति भ्रम वाली स्किल की डिटेल्स जानी जो कि अभी लेवल 2 पर है। दोनों की दोनों स्किल को पेड़ ने लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया था। फिर वह भैंसे को एक भैंस की तरफ जाते हुए देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसने अपनी बाकी स्किल की जानकारी को चेक किया जिसमें म्यूटेटेड शाखाएं अभी लेवल 1 पर है, म्यूटेटेड जेडे भी लेवल 1 पर है और घना कोहरा लेवल 2, मति भ्रम लेवल 2। इन सब स्किल्स को उसने एक रात में अपग्रेड कर दिया। अब उसके पास सिर्फ 14 एवोल्यूशन पॉइंट ही बचे हुए थे। सिर्फ एक स्किल थी जो वह अपग्रेड ना कर सका, जो उसकी जनजात स्किल इनेट टैलेंट थी, जो कि उसका सुपर रीजनरेशन स्किल थी। वैसे तो वह अभी भी रीजनरेट हो सकता है, पर इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए उसको 50 एवोल्यूशन पॉइंट की ज़रूरत है, पर अभी उसके पास सिर्फ 14 एवोल्यूशन पॉइंट है। फिर हमें पेड़ की में जड़ दिखाई जाती है जो 100 मीटर ज़मीन के अंदर घसी हुई है। उसके जरिए पेड़ को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 100 मीटर ज़मीन के नीचे एक नदी है जहाँ पर पेड़ की जड़ें पहुँची है। उस नदी के अंदर बहुत सारे अनजान तत्व मौजूद है। उस नदी को ऊर्जा स्रोत कहना भी गलत नहीं होगा। फिर पेड़ अपनी बाहर निकली हुई जड़ों को फिर से ज़मीन में छुपा देता है। तभी हम देखते हैं पेरेग्रीन बाजे जो सांप को ढूंढने को गई थी वह वापस आ चुकी है और वह पेड़ को बताती है कि उन्होंने अभी तक सांप को नहीं देखा। यूजीयू सोचता है कि उसको मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ही चोट पहुंचाई होगी, इसीलिए वह अभी तक वापस नहीं आया। फिर उसने पेरेग्रीन बाजों को वापस से कहा कि तुम लोग उसको ढूंढते रहो, वह मेरी आधी शाखों को खा चुका है, शाखों की ऊर्जा का स्वाद चख चुका है। मुझे यकीन है वह दोबारा मेरे लिए वापस आएगा। तभी सारे भेड़िए एक साथ फिर से भौंकने लगते हैं। ये देखकर पेड़ को इस बार बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी एक शाखा से उन भेड़ियों पर वार करता है जिससे उन भेड़ियों को बहुत सारा दर्द होता है और वह जख्मी भी हो जाते हैं। फिर यूजीयू उन्हें बड़े ही कठोर शब्दों में कहता है कि चिल्लाना बंद करो, और इतने में ही शाओलिन और शाओकिंग दोनों लड़कियां आ जाती है
और पेड़ को डांटते हुए कहती है, पिताजी तुम इन भेड़ियों को क्यों इतनी बहेरेमी से मारते हो। फिर उन दोनों को देखकर यूजियू उनका स्वागत करता है और उनको कहता है तुम आज बहुत जल्दी आ गए हो। साओ किंग पेड़ से कहती है, ये भेड़िए तो बहुत ही प्यारे हैं, आप उनको मार कैसे सकते हो। और वह भेड़ियों के पिंजरे के पास जाती है और पिंजरा खोल के अंदर जाती है। वह देखकर पेड़ कहता है, ये बहुत ही खतरनाक है, पर साओ किंग फिर भी अंदर जाती है। भेड़ियों के घाव पर मरहम पट्टी करने भेड़िया उसको पास आते देखकर घबराता है, पर साओ किंग उसको ये कहकर शांत कर देती है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी यह उदारता देखकर भेड़िया शांत हो जाता है। ये देखकर यूजियू सोचता है कि यह भेड़िए तो शांत हो गए। साओ किंग उस भेड़िए के घाव पर पट्टी लगाती है। दूसरी ओर पिंटो और शाओलिन एक मांस के टुकड़े के लिए झगड़ रहे होते हैं। उसको शाओलिन मांस का टुकड़ा छोड़ने को कहती है, क्योंकि वह मांस वह उसके पिताजी के लिए लाई होती है। पिंटो को देखकर यूजियू कहता है, ये कब मेरी पकड़ से छूटा। यूजियू उसको फिर से अपनी शाखा से पकड़ लेता है और इस बात बहुत कसकर उसे बांधता है। ये देखकर शाओलिन थोड़ा विचार करने के बाद उसके पास जाकर उसे एक मांस का टुकड़ा खाने को देती है। सूखा हुआ मांस का टुकड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट था। दोनों मजे से खाते हैं और पिंजपो शाओलिन को बदले में कुछ चीज देता है। ये देखकर शाओलिन बड़ी ही खुश हो जाती है। उसके बाद शाओलिन उस जंगली भैंसे को अपने पास बुलाती है, क्योंकि वह जंगली भैंसे के लिए एक एप्पल लाई होती है। इन सबको एक साथ इस तरह घुल मिलकर रहते हुए देखकर पेड़ कुछ सोचता है और कहता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह मिलजुल जाएंगे। वैसे तो दुनिया के शुरुआती समय में इंसानों ने सबसे पहले जानवरों को ही पालना शुरू किया था। मैंने शायद इन सबको अपने साथ लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। जब मैं शुरुआत में इस दुनिया में आया था, मैं बहुत ही अकेला और बड़ा ही चिंतित रहता था। अब इन सब के कारण मैं थोड़ा सुकून और आनंद महसूस कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाई देता है, कोहरे के अंदर एक गुफा में कोई जानवर इन सबको देख रहा होता है और हमें फिर मालूम चलता है ये तो वही सांप है जिसने पहले पेड़ को घायल किया था और पेड़ की शाखाओं को खाकर यह और भी ज्यादा खूंखार हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है शाओ किंग और शाओलिन के गांव में। वह दोनों लड़कियां पेड़ के पास जाने के लिए इतनी आतुर थी कि दोनों भागकर जा रही थी। तभी पीछे से उसके दादाजी ने कहा कि इतनी जल्दबाजी में तुम उस खाई की तरफ ना जाओ। तभी उनको आश्वासन देते हुए साओ किंग कहती है कि हमें कुछ नहीं होगा, और वह गांव से बाहर चले जाते हैं। तभी उनके दादाजी के पास से गुजरते हुए एक शख्स ने उनसे कहा, उनके पिताजी की मौत के बाद मैंने आज ही इन दोनों लड़कियों को इतना खुश देखा है। उसके दादाजी ने कहा, वह बात तो सही है, पर मुझे मालूम नहीं कि यह आजकल जंगल में रोज क्यों जाया करती है। फिर हमें यूजियू को दिखाया जाता है जो लाल लोमड़ी को ढूंढ रहा होता है। वो कहीं ना दिखने पर उसने सोचा कि शायद वह उन दोनों बहनों को लेने गया होगा, और थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर वह कहता है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर इन दोनों बहनों और लाल लोमड़ी के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, मेरे से भी अच्छा। फिर लाल लोमड़ी को दिखाया जाता है जो दोनों लड़कियों को लेने के लिए आया होता है। लाल लोमड़ी को देखकर दोनों लड़कियां सोचती है, आज भी हमें लाल लोमड़ी लेने आया है, और उसके पास जाकर शाओलिन लाल लोमड़ी को गले लगाती है। फिर वह दोनों लड़कियां लाल लोमड़ी पर सवार होकर बहुत तेजी से जंगल में अंदर की तरफ जाती है। तभी शाओलिन शाओ किंग से कहती है, मैं पिताजी के लिए फर्टिलाइजर साथ लाई हूँ जो दादाजी का है। इस फर्टिलाइजर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से साओ किंग ने अपनी नाक को अपने हाथ से बंद करके शाओलिन की बातें सुन रही थी। यह फर्टिलाइजर पिताजी के पत्तों को हरा करने और उनके तने को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है। मैं इसको लेने के लिए आज सुबह बहुत जल्दी उठी थी, और इस फर्टिलाइजर में शुगर भी डाली है। वैसे भी दादाजी को डायबिटीज है, तो वह शुगर नहीं खा सकते, और पिताजी को तो मीठा बहुत पसंद है, इसलिए। अचानक से अंधेरा होने लगा। इन दोनों लड़कियों ने देखा तो आसमान में पूरी तरह से सूरज को बादलों ने ढक लिया होता है। सोच रही होती है कि क्या बारिश होने वाली है। अगर ऐसा है तो हमें पिताजी के पास जल्दी से पहुंचना होगा। तभी हमें जंगल में कुछ दिखाई देता है। ये तो वही कुल्हाड़ी वाला सांप है जो यूजियू की शाखाओं को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और भयानक सा लग रहा है। ये सांप इसी मौके का इंतजार कर रहा था। यह इन दोनों लड़कियों का शिकार करने के लिए पहले से ही यहाँ पर छुपा हुआ था। जब लाल लोमड़ी वहां से गुजरी इन दोनों लड़कियों को लेकर, तो वह अब इन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जब लाल लोमड़ी ने उसे देखा और वह डर गई, और दोनों लड़कियां भी बहुत ही डरी हुई है इस भयानक से राक्षस को देखकर। तभी ये कुल्हाड़ी वाला सांप इन दोनों लड़कियों पर और लाल लोमड़ी पर मुस्कुराहट के साथ हमला करता है, जैसे कि यह इन सब के साथ खेल रहा हो। सांप के सामने लाल लोमड़ी कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ इन दोनों लड़कियों को थोड़ा टाइम दे सकता है। ऐसा करने से लड़कियां वहां से भाग सके, पर मुझे नहीं लगता यह मुमकिन है।
और हमें बहुत सारा खून दिखाई देता है। लगता है तीनों के तीनों मर चुके हैं, या तो तीनों के तीनों घायल हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, पेरेग्रीन बाजे तेजी से उड़ रहे होते हैं, फिर उनके पीछे मुटेटेड मधुमक्खियां उन पर हमला करने के लिए आ रही होती है। जैसे ही वह मधुमक्खियां यूजीयू की रेंज में आती है, यूजीयू उसको एक ही झटके में मार डालता है। और लगता है कि उसने इन सबको पेरेग्रीन बाजू के द्वारा लालच देकर इस तरफ बुलाया है, क्योंकि वह इन सबको मार के अपने इवोल्यूशन पॉइंट को बढ़ा सके। इसी तरह उसने सार मुटेटेड मधुमक्खियां को मार डाला। ये सब देखकर भैंसे को पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। उसे देखकर यूजीयू भैंसे का मजाक उड़ाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि अब यूजीयू के पास 156 इवोल्यूशन पॉइंट जमा है। तभी पेड़ की डाल पर बैठी हुई पेरेग्रीन बाजे भी कुछ कहती है, जिसके जवाब में यूजीयू उन सब का शुक्रिया अदा करता है। पहले उनकी मेहनत के उपहार स्वरूप उनको जीवन तरल दिया। ये जीवन तरल प्राप्त करके सारे पेरेग्रीन बाजे बहुत ही उत्साहित हो गई और खुशी से नाचने लगे। फिर इन सबको देखकर यूजीयू सोचता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, इन सारे पेरेग्रीन बाजू को पालकर और इनको जीवन तरल पिलाकर। ये पेरेग्रीन बाजे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है जब से वह शुरुआती चरण 7 में पहुंची है। फिर उसके बाद उसने अपने म्यूटेटेड जड़ों को अपग्रेड करने की योजना बनाई और उसने सिस्टम विंडो में देखा म्यूटेटेड जड़ों लेवल 1 पर है और एक जड़ को अपग्रेड करने के लिए 100 इवोल्यूशन पॉइंट की ज़रूरत है। एक जड़ को लेवल 2 में अपग्रेड करने के लिए 100 इवोल्यूशन पॉइंट लगेंगे। ये तो बहुत ही महंगा है, पर क्या कर सकते हैं, चलो पहले एक ही जड़ को अपग्रेड करते हैं। अभी फर्स्ट ऑर्डर के आखिरी दर्जे में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। फिर वह एक जड़ को अपडेट करता है और तभी एक ग्रीन ऊर्जा पेड़ की जड़ में से फूटती है और पेड़ को बहुत सारा दर्द भी होता है। और तभी जमीन को चीरती हुई पेड़ की एक जड़ बाहर आती है, जो अब अपग्रेड होने के कारण वह जैसे कोई जीवित चीज हो, काले रंग की और उसकी बहुत सारी लताएं हो, ऐसा लगता है। ये जड़ देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसे देखकर सारे जानवर चौंक जाते हैं और सबको इस जड़ से डर लग रहा है। यूजीयू बहुत हाफ रहा था, जैसे उसने बहुत सारा दर्द सहन करा हो और अचानक से उसको राहत मिल चुकी हो। इस तरह से हो व्यवहार कर रहा था। इस अपग्रेड के कारण उसे वाकई में बहुत सारा दर्द सहना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी जड़ की तरफ नजर करी तो खुश हो गया। उसने सोचा कि सिर्फ यह एक अपग्रेड हुई जड़ की ताकत मेरी सोच से भी परे है। अब मुझे लगता है मेरी इस जड़ की मदद से मैं फर्स्ट ऑर्डर के जानवरों से अब लड़ सकता हूँ। फिर यूजीयू ने इस जड़ की ताकत को आजमाने के बारे में सोचा और उसने अपने जड़ को बहुत ही तेजी से जमीन के अंदर से निकलते हुए उसको जंगल की तरफ भेजा, जहां पर उसकी जड़ ने बहुत सारे जानवरों को अपनी लताओं से जानवरों को पकड़ रहा था। तभी हमें दिखाई देता है एक सुअर दूसरी सुअर को प्रपोज कर रहा होता है, जो कि बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। फिर अचानक ही पेड़ की जड़ वहां से गुजरी और एक सुअर को पकड़ के ले गई। बेचारा दूसरा सुअर अकेला रह गया। ऐसे ही पेड़ की जड़ ने आसपास के इलाकों में से बहुत सारे जानवरों को पकड़ा। जब यूजीयू ने ये सीन देखा तो वह बहुत खुश हो गया। उसने एक ही झटके में इतने सारे जानवरों को पकड़ा और उसकी वजह से 210 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। इतने सारे इवोल्यूशन पॉइंट साथ में प्राप्त होते ही पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह उस कुल्हाड़ी वाले सांप को याद करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा और तुम्हें बहुत जल्दी परलोक भेज दूंगा। फिर हमें मुटेटेड जड़ की जानकारी दिखाई जाती है, क्योंकि मुटेटेड जड़ 8 लेवल 1 में है और 1 मुटेटेड जड़ लेवल 2 में है। और लेवल 2 की जो जड़ है उसकी लंबाई 1 किलोमीटर जितनी है और ये कितनी भी तेज और ताकतवर हो, यह फर्स्ट ऑर्डर के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और इस जड़ की लताएं जानवरों को मार के उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर सकती है। फिर यूजीयू ने सोचा मेरी इस जड़ की लंबाई ज़्यादा है तो जो मैं अपनी जड़ को ज़मीन के अंदर एक गोल सर्कल के स्वरूप बिछा दूं, जिससे कोई भी अनजान खतरा मेरी तरफ आए तो मुझे पहले मालूम चल जाए। और बाकी सारे जानवर जिसको पेने पकड़ रखा था उसमें से वह पिंटो भूख के कारण बहुत ही चिल्ला रहा था और यूजीयू ने उसे कहा कि चुप हो जा, शाओलिन अभी आ रही होगी तेरा खाना लेकर। पिंटो के पीछे हमें बंदर दिखाया जाता है, जिसको यूजीयू ने छोड़ दिया होता है क्योंकि वह कोई भी शरारत नहीं करता और हर बात मानता है, इसलिए पेड़ ने उसको अपनी गिरफ्त से छोड़ दिया होता है। फिर वह सोचता है कि लाल लोमड़ी तो दोनों बहनों को लेने सुबह जल्दी निकला था, अभी तो शाम होने आई, अभी तक नहीं आया, क्या हुआ होगा। वह सांप दिखाई जाता है जो खून से लथपथ होता है। फिर अंधेरा होने आता है और लाल लोमड़ी और दोनों बहनों की कोई खबर नहीं है। उसके कारण उसने पेरेग्रीन बाजों को कहा कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, जाओ तुम देखो लाल लोमड़ी और दोनों बहनें कहाँ पर है और कोई भी निशानी को मत छोड़ना। और तभी वहां पर घायल लोमड़ी आती है, यूजीयू के सामने आते ही गिर जाता है। इसको देखकर यूजीयू चौंक जाता है। लाल लोमड़ी के मुंह में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। ये देखकर तुरंत ही यूजीयू अपना जीवन तरल लाल लोमड़ी के अंदर डालता है
उसकी अंदरूनी चोटों को पहले हील करता है और फिर बाकी सारी जगह को इसी तरह हील करता है। लाल लोमड़ी फिर से सही हो जाती है। जैसे ही लाल लोमड़ी ठीक हो जाती है, यूजियू उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? शाओकिंग और शाओलिन दोनों बहनें कहाँ हैं? और तभी हमें पास में एक जानवर यूजियू की तरफ आते हुए दिखता है। यूजियू मुड़कर उसको देखता है, वह और कोई नहीं बल्कि कुल्हाड़ी वाला सांप था। उसको देखते ही उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि उस जानवर के पास उसने शाओकिंग को देखा है। ये देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका पूरा चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी वाले सांप के मुंह में शाओकिंग की अधमरी बॉडी थी। वह सांप यूजियू के सामने शाओकिंग को और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उसके बाद सांप बड़े ही अजीब तरह से हंसता है और फिर शाओकिंग को हवा में उछालते हुए अपने जबड़े को खोलकर शाओकिंग को पूरी तरह खा जाने के लिए सच था।